इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होते क्या हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम इस वीडियो में करेंगे वो ये है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एक एट्थ स्टैंडर्ड का में आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़े होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे कि आप लिखें 2x, या फिर आप लिखें 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन टाइप हो गया। और इसी तरीके से 2x स्क्वायर प्लस x, ये सब क्या कहलाते हैं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। इन एक्सप्रेशंस में क्या था कि आपको इसमें एट्थ स्टैंडर्ड में आपने इसके फैक्टराइजेशन वगैरह किया होगा और इनमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सीखा होगा। अब ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल हम ये कह सकते हैं अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कोई एक पर्टिकुलर टाइप का कुछ कंडीशंस के साथ अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, अब थोड़ी सी हम इसमें टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जो चीज़ें टर्म्स वगैरह हमें यूज़ करनी है। और इसी पर बेस्ड पूरा आपका एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी पर बेस्ड है। अगर आप ये समझ लेंगे तो एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, एक्सरसाइज 2.1, वो ईजिली हो जाएगी। तो टर्मिनोलॉजी समझेंगे। टर्मिनोलॉजी में क्या है, देखिए हमने ये समझ लिया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये, इनको हम जहाँ पर इस तरीके के एक्सप्रेशन जो आपने एट स्टैंडर्ड में पढ़े थे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक ये है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ये दो चीज़ें शायद आपको ध्यान हो। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती। जैसे कि आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। इसमें 2, 3, 7 ये फिक्स्ड है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं, 2 जो है वो 2 है सबके लिए, आपके लिए भी, और कोई और किसी और जगह पर इसको 2 यहाँ ये लिखा हुआ मिलेगा तो उसके लिए भी 2 है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन जो ये है x, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रहेगी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर कह दूँ कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू फिर कुछ दूसरी होगी। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कुछ और तीसरी होगी। तो ये क्या है, x y ये सब वेरिएबल्स हैं। 2, 3, 7 ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 3y प्लस 7, इसको देखेंगे। इसमें वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स हैं x एंड y, ये दो वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट्स हमारे हैं 2, 3 एंड 7, ये तीन हमारे कांस्टेंट्स हैं। इसी एक्सप्रेशन को यहाँ लिख दूँ, 2x प्लस 3y प्लस 7, ये वेरिएबल इसलिए हैं जैसा कि मैंने बताया क्योंकि इनकी वैल्यू x और y की वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में, एज पर गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, ये इनकी वैल्यू अलग अलग रहेगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन 2, 3, 7 ये कांस्टेंट हैं क्योंकि इनकी वैल्यू यूनिवर्सली सेम रहेगी। तो ये हो गए हमारे नंबर 1, नंबर 2। अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल,
टर्म्स क्या होते हैं। इसको देखने के लिए ना इन सारी चीज़ों को हम पहले एक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लेंगे। एक देखिए 2x³ माइनस 4x प्लस 5, इस तरीके का ये एक हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब देखेंगे इसमें टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अब इसके अंदर देखिए टर्म्स होते क्या हैं। जितने भी प्लस माइनस साइन है उससे सेपरेट हुए हुए जितने भी ये पार्ट्स हैं इसके, 2x⁻3, 4x5, ये टर्म्स हैं। तो इस पॉलिनोमियल के टर्म्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड एंड थर्ड। टोटल 3 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, 1 2 3। तो टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 3। टर्म्स के बाद हमारा फोर्थ है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होते हैं, इसी पॉलिनोमियल को देखिए, इसमें कॉफिशिएंट्स क्या क्या है। x³ का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट 4 है, -4। और ये 5 जो है ये भी कॉफिशिएंट है, लेकिन ये है x⁻⁻0 का। एक चीज़ आपने देखी होगी, पहले किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। अब 5 और मल्टीप्लाई बाय x⁻⁻0, तो 5 1 ज़ा 5। इसको ठीक से समझने के लिए इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ क्या है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 5 है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि x³ का कोफिशिएंट, तो x³ का कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है -4 एंड x की पावर 0 का कोफिशिएंट है 5। इसके बाद अब हम देखेंगे, हमारा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, कोफिशिएंट हो गया। फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ वन इज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, यही इक्वेशन लेंगे एज एन एग्जांपल, 2x³ माइनस 4x प्लस 5। तो यहाँ एक्सपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की, इन्हीं को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो एक तो एक्सपोनेंट यहाँ पर है 3, दूसरा इसकी पावर कितनी है 1, और यहाँ पावर कितनी है x की, जैसा कि इस इक्वेशन में बताया था मैंने, ये एग्जांपल लेकर 0। तो यहाँ एक्सपोनेंट्स हैं 3, 1 एंड 0, ये होते हैं एक्सपोनेंट्स। यहाँ तक हमने क्या क्या कवर किया, वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं 2 3 7 जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ देखिए ये टर्म्स हैं 3 टर्म्स, कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट -4, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 5, और एक्सपोनेंट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वी विल टेक 4x³ प्लस 7x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्सपोनेंट्स पढ़े थे हमने अभी इससे पहले, तो इसके एक्सपोनेंट्स देखिए, यहाँ पर क्या है इसका 3, 1 एंड 0। तो जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री इज इक्वल टू, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है 3, तो 3 रहेगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3।
कोई और दूसरा पॉलिनोमियल ले लीजिए, जैसे 2x⁻25 प्लस 9x⁻39 प्लस 6x+7, ये एक पॉलिनोमियल है। तो अब इसकी डिग्री क्या होगी? सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पर एक्सपोनेंट्स क्या क्या है? 25, 39, 1, एंड यहाँ पर क्या है? एक एक्सपोनेंट है x⁻0। तो जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा उसी को हम डिग्री कहेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी एक्स की, यानी एक्सपोनेंट। तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है? 39। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 39। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे। ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस which have finite terms and its exponents are whole number are called polynomial। हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है 4x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 1। अब यहाँ डेफिनेशन क्या कर रही है? ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इसके टर्म्स फाइनाइट हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं मैंने बताए थे, ये टर्म्स होते हैं 1 2 3 4, ये टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए, यानी आप इनको काउंट कर सकते हैं 100 200 300, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं होने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो टर्म्स को आप काउंट कर सकें। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं यहाँ वेरिएबल्स की, वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दो कंडीशंस हैं, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है उसमें एक वेरिएबल होगा और पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। तो उसके लिए हम देखेंगे, जैसे 2x⁻3 कोई भी एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं यहाँ पर, 7x+9, ये पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है? ये x वेरिएबल है। इसका मतलब ये है यहाँ पर वेरिएबल जो है सेम रहेगा, x है तो x ही होगा। ऐसा भी हो सकता था 2x⁻3 प्लस 7y+9। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन उसका वेरिएबल कितना है? 1। तो जब वेरिएबल एक रहेगा, या तो x हो या y हो या z हो, तो उस केस में हम उसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल एक होना चाहिए बस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हैं। आपके सिलेबस में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला है ये कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है। जिसमें जैसे कि आप ये देखिए, अगर 2 यहाँ लिखा है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में मैं x लिखूँ और इसकी पावर 0 कर दूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय x⁻0। इससे पहले भी मैंने बताया है, कभी भी किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 2 के मल्टीप्लाई में हम x⁻0 कंसिडर कर सकते हैं। जब भी कभी वेरिएबल की पावर 0 हो तो हम इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर 5 लिखा है तो 5 को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय x⁻0 आप कहेंगे,
यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0, ये 0 पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से आप 6 को 0 पॉलिनोमियल कह सकते हैं, 7 को भी 0 पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हम के पॉलिनोमियल्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम पी एक्स, क्यू एक्स, या फिर पी वाई, या फिर क्यू वाई, या फिर आप जो है इसको आर एक्स या आर वाई इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। तो आप देखिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल है आपके पास पी एक्स, तो हम जैसे 3x² प्लस 4x+3 कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, उसको हम पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर x है तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो x ही होंगे, और ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक है। क्या है वेरिएबल? x। थ्रू आउट द एक्सप्रेशन वेरिएबल रिमेन सेम। अब अगर हम कहें कि क्यू वाई, तो क्यू वाई कुछ भी एक पॉलिनोमियल ले लें, लेकिन उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो वाई होंगे। तो आप ले लीजिए 8y³ प्लस 7y² माइनस 2y+9। देखो क्यू वाई था तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ वाई ही होंगे, वाई के अलावा कोई वेरिएबल नहीं होगा। और यहाँ पर भी एक वेरिएबल है जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, लेकिन उसकी पावर क्या है? 0, इसलिए वो 1 हो जाता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 ही दिख रहा है। ओके, अब देखेंगे आगे तीन पॉलिनोमियल के 3 और टाइप। पहला है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, दूसरा आप देखेंगे बाइनोमियल्स, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल्स। तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस होता है? पहले ये देखिए, यहाँ जो मोनो है ना, मोनो, बाय, ट्राई, बाकी नोमियल्स नोमियल्स नोमियल्स। मोनो मीन्स होता है 1, मोनो का मतलब 1 होता है। बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ये आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, आगे भी आप देखेंगे इसको। मोनोमियल्स जिसमें 1 टर्म हो, टर्म मैंने बताया था पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं। बाइनोमियल्स जहाँ पर 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जहाँ पर 3 टर्म्स हो। मोनोमियल वो होंगे जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल वो जिसमें 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल वो जिसमें 3 टर्म्स हो। तो सबसे पहले ट्राइनोमियल देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ 2x² प्लस 3x प्लस 9, इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। x की पावर 29 प्लस 7x, इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2, 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है। x 2x की पावर 27, इसमें टर्म्स कितने हैं? एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। ओके, तो ये आपके हो गए मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जो कि सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी पर ही बेस्ड है, जो अभी हमने पढ़ी है।